हाय, दिस इज तबसुम खातून। वेलकम टू आवर चैनल मातृज्ञान। तो आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ सीपीएससी दैट इज एनसीईआरटी जो है उनका पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का। ओके, तो अभी क्लास 11 में आके हम 10th पास करने के बाद हमारा स्ट्रीम्स जो है अलग हो जाता है। कोई साइंस में जाता है, कोई कॉमर्स में और कोई आर्ट्स में। ओके, तो ह्यूमैनिटीज वाले सबको हम लोग को एज अ ग्रांटेड लेते हैं ना कि इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, कोई भी पास कर सकता है कुछ भी। बट इजी तो है, बट हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें डेट्स, ईयर्स, एवरीथिंग हमें याद रखना पड़ता है। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री टुगेदर, तो क्या होता है कुछ पार्ट ऐसा होता है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों के साथ डेट्स एंड ईयर्स मैच हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा याद करना थोड़ा पॉसिबल हो जाता है, बट इसके लिए भी इजी ट्रिक है जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी चैप्टर खत्म होने के बाद। तो पहले हम चैप्टर के ऊपर जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का वो है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। तो सबसे पहले चीज देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान है क्या। तो हम पहले जानेंगे कि ये इसके अंदर है क्या, ये क्या है। सो उसके लिए चलिए देखते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो फर्स्ट इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। क्या है? एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। ओके, कंप्राइजेस ऑफ नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ओके, अबाउट द स्टेट, किसके बारे में है? स्टेट के बारे में है। और क्या? स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और स्पेसिफाई करते हैं कि स्टेट कैसे कंस्टिट्यूट होगा, कैसे एक एक रूल होगा। क्योंकि हमारे इंडिया में लगभग 29 स्टेट्स हम ऑलरेडी बुक में जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। 29 स्टेट जो है, तो वो सारे स्टेट कैसे रूल होंगे, कैसे कंस्टिट्यूट होंगे, ये कौन डिसाइड किया है ऑलरेडी? ये हमारा संविधान ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ है। उसमें पूरा डॉक्यूमेंट में फुल्ली आर्टिकल्स with articles number everything specify किया गया है। और क्या है? and what norms it should follow, और वो क्या क्या नॉर्म्स, क्या क्या रूल्स, क्या क्या वैल्यूज वो फॉलो करेंगे, वो सारी चीज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सेकंड देखेंगे जो इजी है, ऑलरेडी मैंने ये बुक का डेफिनेशन आपके पास डिफाइन किया है। अब एक इजी वे पे एक डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बॉडी है। किसका बॉडी? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। ओके, according to which state is to be constituted or governed, जिसके अकॉर्डिंगली एक ये गवर्न स्टेट जो है वो कंस्टिट्यूट होता है या फिर गवर्न किया जाएगा। ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज कर दो इसका डेफिनेशंस। ओके, सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपका क्वेश्चन आता है इसमें बोर्ड एग्जाम, या फिर बोर्ड एग्जाम में नहीं भी आएगा, आपका स्कूल का जो 11th का एग्जाम है इसमें आपका आता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे बच्चे ये पढ़ना भूल जाते हैं क्योंकि ये जो है बुक के ऑलरेडी बहुत अंदर में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन अगर एज अ टीचर इज लाइक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दी या फिर अंदर से क्वेश्चन देती है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़ना कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वेरी कॉमन है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस फ्यूचर में लेनी है तो जब अगर प्रोफेसर पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको कुछ पता नहीं, तब बोलेंगे यार आप क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो, है ना। तो इट्स बेटर यू जस्ट सी द डेफिनेशन एंड लगभग कुछ भी अगर माइंड पे रहा तो यू कैन टेल इन द फ्यूचर आल्सो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स about the state specifying how the state is to be constituted. Okay, and what norm it should follow, और वो क्या norms और values follow करेंगे। उसके बाद आते हैं Constitution is a body of fundamental principles। क्या है? fundamental principle का एक body है according to which a state is to be constituted or governed, जिसके accordingly state govern किया जाएगा या फिर constitute किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग होते हैं कि Why we need a constitution? हमें constitution चाहिए क्यों? Okay, let's move to that. Okay, तो जैसे कि आपको बोले हैं कि constitution क्यों चाहिए? Why do we need constitution? तो चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज है it allows coordination and assurance। तो सबसे पहले क्या है? ये क्या करते हैं? हमें coordination और assurance के लिए allow करते हैं। तो अब जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन है। ओके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओके, तरह तरीके के रिलीजन के पीपल रहते हैं। या फिर देखते हैं कोई रिच है, कोई पुअर है।
ओके और इन द बेसिस ऑफ प्रोफेशंस आल्सो, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो ये सारे जो है अपने डिफरेंट फील्ड्स में है। तो बट ये सारे को एक जगह पे इकट्ठा करके इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कौन लेके आता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो एक इंसान के अंदर कोऑर्डिनेशन लाना इन द एस्पेक्ट लाइक कि गवर्नमेंट हो या कुछ भी चीज हो, जैसे कि मैं बता रही फॉर एग्जांपल इन अ वोट, ओके वोट जब होता है तब क्या होता है कि जो रिच पीपल है उनको पहले वोट देने देते हैं, ऐसे तो नहीं देखे, जो आते हैं लाइन पे लगते हैं और देते हैं। ओके लाइक इन फॉर एग्जांपल अब देखते हैं इन बैंक, ओके लाइन में लग के देते हैं, तो क्या है कोऑर्डिनेट करते हैं लोग, एडजस्ट करते हैं, नो वी हैव टू डू। ओके पर बात रहा अलग जहां पे पार्शियलिटी होता है उनके अगेंस्ट में भी हम एक्शन ले सकते हैं, पर जो हमें कोऑर्डिनेट करना असोरेंस अलाउ करता है दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके मूव टू द सेकंड पॉइंट टू फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, क्या है स्पेसिफाई करता है कि हमारा डिसीजन कौन बनाता है। हमारे इंडिया में डिसीजंस और लॉ पॉलिसी सब कौन बनाता है, पार्लियामेंट। ओके तो एक्चुअली एक बॉडी को दे दिया गया है कि वही हमारा लॉ पॉलिसीज एवरीथिंग बनाएंगे। ओके तो क्या है अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अथॉरिटी को दिया जाता है, तो सिमिलरली हमारे इंडिया में पार्लियामेंट को दे तो एक अथॉरिटी को दिया जाता है कि वो लॉ वगैरह बनाए। ओके तो वो भी किसमें क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मेंशन किया है कि दैट विल बी मेड इन द पार्लियामेंट। ओके नाउ मूव टू द थर्ड वन टू पुट लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट में उनके जो पावर्स होते हैं उसमें लिमिटेशन लाना, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से चला सकता है, बट उसका कोई लिमिट होता है, उसका कुछ लिमिटेशंस होता है जो कौन लगाता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट बोले या कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स बोले अपने तरीके से अपने मुद्दे पे जा सकता है, बट नहीं, वी हैव टू वर्क इन लिमिटेशन। ओके सो वो कौन अलाउ करता है, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन इज टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। ये क्या करता है, एक सोसाइटी का क्या गोल्स है, क्या एस्पिरेशंस है, उसको एक्सप्रेस करना। पहले ये नहीं था, ओके पहले ये तीन ही थे। ओके उसके बाद ये इनेबल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में कि सोसाइटी का जो एस्पिरेशन और गोल्स होता उसको एक्सप्रेस करना, उसके बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, उनका क्या गोल्स है, वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप बता रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर कि किसी का रेशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है, लाइक इन साउथ अफ्रीका में जाते हैं ना, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत है ना, तो तब क्या है उनके गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि इस मुद्दे को तो दे हैव टू लिसन, क्योंकि एक राज्य, एक कंट्री या फिर एक स्टेट पॉपुलेशन के बिना खड़े नहीं सोता। पॉपुलेशन स्टेट के बिना रह सकता है, बट स्टेट पॉपुलेशन के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ओके तो इसी के लिए स्टेट को हम पॉपुलेशन की बात सुनना ही पड़ता है। ओके क्योंकि हम वोट देते हैं, हमारे वजह से वोट खड़े हैं, अगर हम ही नहीं रहते तो कोई गवर्नमेंट या स्टेट फॉर्म नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, वी आर वेरी पावरफुल। ओके हमारे वजह से स्टेट चलता है, तो स्टेट को मेंटेन हम करते हैं, तो स्टेट का एक रिस्पांसिबिलिटी होता है कि वो हमारी बात सुने। ओके तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारा जो गोल्स और एस्पिरेशंस रहा वो भी हमसे सुने। ओके तो और एक बार रिवाइज करते हैं, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड असोरेंस, ये हमें कोऑर्डिनेट करना और असोरेंस एक दूसरे पे करते हैं। इधर वी डिफरेंट इन प्रोफेशंस, ओके इन कास्ट इन रिलीजन एवरीथिंग, बट फिर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन जोड़े रखता है। सेकंड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ये देखता है कि हमारा स्टेट का जो स्टेट पॉलिसीज लॉज होता है वो कौन बनाएगा और किस अथॉरिटी को दिया जाएगा। ओके और कैसे ये चलाया जाएगा, ये भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया है, क्योंकि एक देश को लिए रूल्स और रेगुलेशन सेट करना इज वेरी इजी, बट हु विल मेंटेन इट, हु विल चार्ज दैट। ओके तो वो अथॉरिटी कौन चलाएगा, कौन देखेगा, कौन इसका देखभाल करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड इज टू पुट लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर जो अथॉरिटी है उसके ऊपर में लिमिटेशन लगाना। ओके जैसे कि अगर मैं एक स्कूल चला रही हूँ, मैं बोल
कलर का यूनिफॉर्म नहीं लिखूंगी, आई विल कीप द यूनिफॉर्म इन ऑरेंज कलर। ओके, सबके बोलिए ओके ऑरेंज कलर इज फाइन, बट कुछ पीपल को ये लगेगा ऑरेंज इज फॉर हिंदुइज्म, राइट। अब हम बोलेंगे ऑरेंज क्या है, आप हिंदुइज्म को कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, बिकॉज दे गॉट द कंसर्न दैट ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक रिलीजन को ये कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, नो वन विल कम, तो ये तो गलत है। अब ये सारी चीजों पे लिमिटेशन कौन लगाएगा, दैट इज आवर गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिमिट लगाएगा कि यू कांट डू दिस, या फिर गवर्नमेंट ने पास किया है कि सारे स्कूल्स जो है वो सारे स्कूल्स में पूजा किया जाएगा, या फिर कोई स्कूल में रख दिया गया है कि एवरी स्कूल विल ऑफर नमाज। ओके, तो ये क्या है, एक डिफरेंट हो जाता है, ये चीज गलत है। ओके, हम डाइवर्सिटी में रहते हैं, ईच एंड एवरी रिलीजन शुड गिव इक्वल रेस्पेक्ट, बट स्कूल्स में हमें एजुकेशन दिया जाता है तो दे शुड फोकस मोर ऑन एजुकेशन नॉट ऑन द रिलीजन। तो ये सारी चीज जब मुद्दे बाहर आते हैं तो इन पे लिमिटेशन कौन लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, नाउ फोर्थ वन, टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रिस्पांसिबिलिटी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मेंशन किया है। तो सोचो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कितने फॉरवर्ड जाके कितने सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वही हमारे डे टू डे लाइफ में काम आ रहा है। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, सो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फंक्शंस है वो डील करते हैं। ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, जो हम पढ़े हैं ना व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ। सिमिलरली लाइक वही है, फिर भी और एक बार आपको बताती हूँ क्या है फंक्शंस। पहले, टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ऑलरेडी मैं बताई हूँ कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या फिर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कोऑर्डिनेशन, जो सोसाइटी में पीपल रहते हैं उनके अंदर में जो है कोऑर्डिनेशन एडजस्टमेंट, ये हमें अलाउ करते हैं। ओके, अब नाउ द सेकंड वन इज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। ये क्वेश्चन करते हैं कि किसके पास पावर रहता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी का पावर ऑलरेडी हमने बता चुका है जो कि है पार्लियामेंट के ऊपर रहता है, कौन स्टेट को गवर्न करेगा और हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये सारी चीज जो है सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड फंक्शन में दिया हुआ है। नाउ वी विल डील विद द थर्ड फंक्शन is to set some limits on what a government can impose on its citizens। तो क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वो अपने सिटीजन्स के ऊपर लगाता है, क्योंकि ऑलरेडी सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट्स है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स को कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता है, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स का राइट्स है, दैट ओनली आर राइट्स दैट वी कैन टेक इन एनी एक्शन। ओके, दैट इज अ फंडामेंटल राइट्स। तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ जो है स्टेट के ऊपर एक लिमिटेशन लगाते हैं, या फिर गवर्नमेंट के ऊपर कौन, कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली बताई हूँ प्रीवियस टॉपिक में कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट या ये बताए हैं कि आज से जो है इंडिया जो है हम फुल्ली हिंदुइज्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर मुस्लिम में जो है इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या है, इसके ऊपर लिमिट लगाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी। ओके, तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो अब क्या है, अचानक से डिसीजन लेके चेंज करना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे संविधान में डिसाइड किया गया था कि एवरी रिलीजन हैव टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ वन, to enable the government to fulfill the aspiration and goals of the society and create a just society। आगे बताई हूँ, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट को है सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके गोल्स एंड एस्पिरेशन को फुलफिल करना ही होगा, क्योंकि जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी है उसकी वजह से एक स्टेट या गवर्नमेंट फॉर्म होता है। अगर आप उनके बदौलत खड़े हो और उनका जो एस्पिरेशन गोल फुलफिल नहीं करते हो तो आपको भी हक नहीं है खड़े होने का, टू क्रिएट देम। ओके, तो इस बेटर यू मतलब होता है ना, मतलब एक हाथ से दो एक हाथ से लो, तो सिमिलरली दैट वी आर गिविंग वोट एंड यू हैव टू फुलफिल आवर एस्पिरेशंस एंड गोल्स। ओके, एंड टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी, एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट करना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, इफ यू लाइक माय प्रोसेस ऑफ टीचिंग और यू लाइक द blog, okay, so please like, share and subscribe it, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें
ताकि आपको भी और आपके जितने भी फ्रेंड्स थे उनको भी हेल्पफुल हो। ओके, सो अब हम विदा लेते हैं। ओके, सो वी विल discuss the other topic on the next video. Okay, now thank you, tada.